नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। मैं हूं समर्थ वाजपेयी। अमूमन सरकारों के कुछ समय पूरे होने के बाद कार्यकाल की रिपोर्ट जारी करने की परंपरा है। मोदी सरकार के सत्ता में आए 6 महीने पूरे हो गए हैं और विपक्षी दलों ने सरकार के रिपोर्ट कार्ड की बात करनी शुरू कर दी है। हम भी आज इसी पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की योजनाओं का क्या असर रहा, क्या रही सरकार की विफलताएं और कौन सी जगहों पर मोदी सरकार ने बाजी मारी। कुल मिलाकर जानेंगे कितनी असरदार रही मोदी सरकार। मोदी ने सत्ता उस वक्त संभाली जब देश में निराशा का दौर था। जनता को सरकार से बहुत उम्मीदें थीं। गठन के फौरन बाद सरकार ने कई फैसले भी लिए जिससे लगा कि काम हो रहा है। आप भी देखिए मोदी सरकार ने 6 महीने में क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं। इतने कम वक्त में किसी चमत्कार की उम्मीद करना तो गलत होगा, लेकिन ये भरोसा सबको था कि देश के बदतर हालात बदलेंगे। आम लोगों से लेकर बाजार और इंडस्ट्री के दिग्गजों से बात करें तो इतना समझ में जरूर आता है कि बाजार का माहौल सकारात्मक जरूर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हुए बदलावों का भी सरकार को सीधा फायदा हुआ। कच्चे तेल के सस्ते होने से सरकार को डीजल डीकंट्रोल का फैसला लेने की हिम्मत आई, जिसका नतीजा हुआ कि महंगाई को काबू करने में भी सरकार को मदद मिली। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के फैसले की शुरुआती असर देखने को मिले हैं। उद्योग में थोड़ी रफ्तार आई है, लेकिन जमीन पर बड़े बदलाव देखने को मिले, इसके लिए अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। मोदी सरकार का अभी तक का रिपोर्ट कार्ड देखें तो सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया पॉलिसी जैसी नीतियों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों और एनआरआई के लिए वीजा ऑन अराइवल का फैसला भी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान, नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी देने जैसे फैसले सरकार के आर्थिक एजेंडे को गति देने की नीयत से लिए गए। थोक महंगाई दर जो यूपीए सरकार के समय अप्रैल महीने में 5.20% थी, वो अक्टूबर में गिरकर 1.77% के स्तर पर आ गई। इसी तरह खुदरा महंगाई दर जो अप्रैल में 8.44% थी, वो अक्टूबर में गिरकर 5.52% पर आ गई। जीडीपी की दर जो वित्त वर्ष 2014 की चौथी तिमाही में 4.6% थी, वो वित्त वर्ष 2015 की पहली तिमाही में 5.70% के स्तर पर रही। ये तमाम वो चीजें हैं जिन्होंने सरकार को राहत देने का काम किया। अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार जीएसटी को जल्द लागू करने की जुगत में है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन ऑर्डिनेंस बिल पास कराने पर सरकार का विशेष जोर होगा, लेकिन विपक्षी दलों के अड़ियल रवैये की वजह से सरकार के लिए मुसीबत बढ़ेगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। तो इसी पर चर्चा करेंगे, कैसी रही मोदी सरकार के 6 महीने की रिपोर्ट और कैसा रहा मोदी सरकार का 6 महीने का कार्यकाल। इस पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, आपको बता दें, और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार मोदी सरकार को जो 6 महीने पूरे हुए हैं तो कौन कौन सी सफलताएं रही हैं मोदी सरकार की, कहां कहां मोदी सरकार से चूक हुई है, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लागू करके मोदी ने पॉइंट्स कमाए हैं, और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर अभी काम होना बाकी है। और जिस तरह से एक हवा बन रही है कि मोदी सरकार देश की तकदीर बदल देगी, और जिस तरह से जब से मोदी सत्ता में आए हैं तब से कई ऐसी बातें हो रही हैं कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सामरिक तौर पर और कूटनीतिक तौर पर
बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो क्या वाकई में इस तरह के बदलाव हो रहे हैं कि सिर्फ बदलाव होते नजर आ रहे हैं? इसी पर चर्चा करेंगे और किस तरह की मोदी सरकार की रिपोर्ट रही है यह भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे आपसे थोड़ी देर में, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मोदी सरकार के 6 महीने पूरे होने पर कैसा है जनता का मूड, कैसे जनता आंक रही है मोदी सरकार के 6 महीने, ये जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या 6 महीने बेहद कम वक्त है किसी भी सरकार को जांचने परखने के लिए? हालांकि जब मोदी सरकार आई थी सत्ता में तो पहले 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड मांगा गया था। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगातार रिपोर्ट कार्ड उनसे मांगा जा रहा था। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार से कहीं ना कहीं देश की जनता को काफी उम्मीदें थी और जिस तरह के वादे मोदी ने किए थे उससे जनता को उम्मीद थी और विपक्षी दलों को भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि क्या वाकई में इतने वादे जो मोदी करके आ रहे हैं क्या वो पूरे होंगे। इसी वजह से लगातार मोदी सरकार की समीक्षा हो रही है और उसी समीक्षा के तो इसी बात पर लगातार चर्चा हो रही है। विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि और ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार में सिर्फ वादे हुए हैं, जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहे हैं। तो क्या वाकई में जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहे हैं? क्या वाकई में ऐसे बड़े बड़े वादे मोदी सरकार की तरफ से कर दिए गए हैं जिनको अब सरकार पूरे नहीं कर पा रही है? हालांकि 6 महीने का समय अगर देखा जाए तो कोई बहुत समय नहीं है, अभी अच्छा खासा कार्यकाल मोदी सरकार का बचा हुआ है। लेकिन फौरी तौर पर जो भी फैसले, जो भी योजनाएं सरकार ने लागू करी उसका क्या असर देखने को मिल रहा है और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर अभी भी काम करना बाकी है मोदी सरकार को। और नरेंद्र मोदी को कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं, कई महत्वाकांक्षी विधेयक हैं जिनको मोदी सरकार को संसद में पास कराने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। उन पर भी हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मोदी सरकार को, क्योंकि संसद का जो सत्र शीतकालीन शुरू हुआ है उसमें भी काफी हंगामा हो रहा है। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे और किस तरह से मोदी सरकार अब यहां से आगे बढ़ेगी ये भी देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड जारी होने के बाद जब समीक्षा होगी तब ये भी चर्चा होगी कि आखिरकार कौन कौन सी विफलताएं रही हैं सरकार की और किस तरह से सरकार को अब आगे काम करना है, चाहे आर्थिक। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं आपसे इन सभी का तारुफ करा दूं। हमारे साथ रघुराज सिंह जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता। हमारे साथ प्रोफेसर ललन प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ हरिवंश जी जुड़ चुके हैं जो अपना दल से सांसद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, मोदी सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं, रिपोर्ट कार्ड जारी करने का समय आ गया है, रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है, किस तरह से आप आंकते हैं कम से कम मोदी सरकार के पहले 6 महीनों को? देखिए, कई उपलब्धियां हुई हैं और अभी कुछ कमियां भी हैं। उपलब्धियां अगर हम देखें तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो कीमतें आसमान छू रही थी जी, और जनता इससे परेशान थी, उसमें कुछ राहत मिलने लगी है। थोक व्यापार का जो सूचकांक है वो भी नीचे आ गया है और जो खुदरा व्यापार का खुदरा बाजार का सूचकांक है वो भी नीचे आ गया है। और थोक व्यापार का तो 5 वर्ष के बाद पहली बार इतना नीचे सूचकांक आया है जी, और खुदरा व्यापार का 3 वर्षों बाद इतना नीचे आया है। कुछ चीज़ें हैं जैसे सब्जियां हैं और कुछ और फल हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो अभी महंगी है, इसमें कोई शक नहीं है, उनके दाम अभी उतने नहीं गिरे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल आप कीमतों को देखें तो कीमतें नीचे आई हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक उपलब्धि इसलिए भी है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या थी पिछली सरकार के पिछले साल के जो रिकॉर्ड थे उसके हिसाब से जी। अच्छा, डीजल के प्राइसेस देखिए, अब काफ़ी 6 महीने के अंदर 7 बार डीजल की प्राइसेस नीचे लाए गए जी, और इसका असर मुद्रास्फीति पर हुआ और मुद्रास्फीति कम हुई। हाँ। और जो माल भाड़ा और रेलगाड़ी के जो खर्चे हैं उनमें भी कमी आई है, इसकी वजह से जी महंगाई कम हुई है और इसका लाभ जनता को मिल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि कुछ जो मोदी जी ने नई योजनाएं बनाई हैं उनमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा जो उसके परिणाम आएंगे, लेकिन कुछ योजनाएं मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक तो जनधन की जो योजना थी, आप देखिए 6,000 करोड़ रुपए बैंकों में आए इसकी वजह से छोटे छोटे लोगों से, और करोड़ों लोग
जिनको बैंकिंग सुविधा से जो वंचित थे अभी तक उनको वर्षों समेटने से, की कोशिश वो करेंगे। बैंकिंग के मेन स्ट्रीम में आ गए, उनको ये सुविधा मिलने लगी। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कदम है जो मोदी सरकार ने उठाया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्होंने मेक इन इंडिया की योजना दी है, ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि इसका सीधा फायदा हमारे उद्योग धंधों को होगा। और जो अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को के साथ उन्होंने डायलॉग किया, और जो वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति थे इन दोनों देशों में, वो दुनिया के सबसे बड़े बड़े उद्योगपति जिनसे इनकी बात हुई है, और उसमें अब जो बात चल रही है आगे, और अगले कुछ महीनों में जो और मीटिंग्स होनी है उन लोगों के साथ, और जो यहाँ से डेलीगेशन जाना है और जो उनके डेलीगेशन आने हैं, तो इससे हमारा जो निवेश है, विदेशी निवेश, वो काफ़ी हद तक बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन ये कि हम तुरंत तो उसको सोचे कि आज की डेट में अभी बात हुई महीने भर 20 दिन पहले और तुरंत निवेश हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा। रघुराज सिंह जी, ललन प्रसाद जी तो पूरे अंक दे रहे हैं मोदी सरकार के शुरुआती 6 महीनों को, आप कैसे आंक रहे हैं? देखिए साहब, मैं आर्थिक विशेषज्ञ तो हूँ नहीं जी, ये बुजुर्गवार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आंकड़ों की बाजीगरी मुझे नहीं आती है। मैं तो एक सीधा साधा देहाती व्यक्ति हूँ, और उस नाते से बता सकता हूँ कि धरातल पे क्या हुआ है। आदमी को सब्ज बाग दिखाना बड़ा अच्छा काम लगता है। इवेंट मैनेजमेंट से और ट्वीट से देश नहीं चल सकता, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन धरातल पे आके जो इन्होंने लोगों से वादा किया था कि 60 साल बनाम 60 महीने इन्होंने मांगा जी, तो इन्हीं के हिसाब से 6 महीने 6 साल के बराबर काम होता है। स्पीड बुलेट ट्रेन, आपके देश में ट्रेन की पटरी तो लगती नहीं, बुलेट ट्रेन चलाओगे कहाँ से जी? 12 साल ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के, आप डाटा निकाल के देख लीजिए। जीडीपी मैं नहीं जानता हूँ कि क्या होती है, मैं नहीं जानता हूँ। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में उछाल है, उद्योगपतियों में आशा की किरण है, महंगाई कम हो रही है, तो हो तो रहा है, जमीनी स्तर पर दिख तो रहा है। दिखाया गया, जिस चीज को दिखाया गया, लोगों को बरगलाया गया। नहीं तो वो तो आंकड़े बता रहे हैं। इसमें दिखाया क्या गया? रघुराज जी, वो तो आंकड़े बता रहे हैं, वो तो आंकड़े हैं, फिगर्स हैं। नहीं, फिगर नहीं, फिगर बनाने वाले भी कोई और हैं। इसमें बनाने का कोई मतलब नहीं। ये तो 28,000 एजेंसियां जारी करती हैं ना आंकड़े। ये आंकड़े कोई बना नहीं सकता। पहले आप बता दीजिए, मैं बाद में बता दूंगा। रघुराज जी, क्या आप इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते हैं जो आंकड़े जारी हो रहे हैं? जी, आंकड़े अलग चीज है, धरातल पे। लेकिन आंकड़े ही तो साबित कर रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, ठीक, गलत होगी मैं अपनी चुप लगाऊंगा, अपनी महसूस करूंगा, और सही होगी तो लोग पसंद करेंगे। आंकड़े बताना एक अलग चीज है। आंकड़े ही गुजरात के बताए गए थे पूरे देश में, मेरा वही कहना है। हर जगह आंकड़े ही बताए गए थे, हर जगह मॉडल पेश किया गया था। गुजरात की बात क्यों आप? मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात मॉडल पेश करके, और इन्होंने खुद कहा था। मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूं आपके माध्यम से जी। मोदी जी ने टीवी पे कहा था, अभी बल्कि आज भी मैंने सुना है कि नेता आते हैं चुनाव में झूठे वादे करते हैं। मेरा इनसे सीधा प्रश्न है कि आप ईमानदार हैं तो आप ईमानदारी की बात करो। आपने कहा 60 साल बनाम 60 महीने, हमारे हिसाब से 6 साल हो गए आपके हिसाब से। दूसरी चीज, आपने कहा था कि कंक्रीट का जंगल विकास नहीं हो सकता। इस 6 महीने में आपने कौन सा काम ऐसा किया है? किसानों की बाबत ब्रॉडबैंड और ट्वीट से देश नहीं चल सकता जब तक आप इस देश की जो रीढ़ है, जो किसान है, जो मजदूर है, उसके बारे में। आप उद्योगपतियों के बारे में तो बात करते हो, आप कॉर्पोरेट के बारे में बात करते हो, लेकिन आप किसान के बारे में बात लेकिन किसानों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की तो है, लेकिन राज्य सरकारों की भी होती है। जब दूसरी की सरकार होती है तब राज्य सरकारों की नहीं होती है, ऐसा नहीं है। नहीं, काम नहीं, कम से कम नहीं, बात आपकी सही। सारी चीजें ऐसी हैं जो केंद्र नहीं कर सकती, वो राज्य सरकारों को लागू। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एजुकेशन है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कि राज्य सरकारें उसको ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार की अगर किसानों की समस्याओं की बात करी जाए रघुराज जी, तो उसमें भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पे इन्होंने लोगों को कहा हम खत्म करेंगे। एनसीआर में, मैं यही की बात रघुराज जी, सब्जेक्ट एनसीआर, रघुराज जी आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन हरिवंश जी, जिस तरह से रघुराज जी बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है, आम आदमी की बातें नहीं सुनी जा रही, सिर्फ मोदी सरकार एक तरीके से प्रोपेगेंडा बना रही है, आपको भी क्या यही लगता है? देखिए, रघुराज जी अपनी जगह सही है। सही इसलिए है कि वो अपोजिशन में भी नहीं, आज अपोजिशन काम होता है टू अपोज। लेकिन जिस तरह से वो इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं जनता ने पुरजोर तरीके से, तो विपक्षी दल का वो पूरा भूमिका निभा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जनता ने इनको अपोजिशन के लायक भी नहीं रखा।
तो बेचारे इनका काम है अपोज करना। कितना भी बढ़िया काम होगा तो थोड़ी बोलेंगे कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। अब 28,000 के ऊपर सेंसेक्स गया है, मान नहीं रहे हैं, बोलते हैं आंकड़ेबाजी है। आंकड़ेबाजी आपने क्यों नहीं कर लिया? 23,000 के ऊपर कभी सेंसेक्स गया नहीं। 18,000 20,000 सेंसेक्स चलता था, आज करीब 18 लाख करोड़ रुपया बढ़ गया मार्केट में। तो देश का ही पैसा बढ़ा है ना। विदेशी तमाम इन्वेस्टर आ रहे हैं और मोदी तमाम देशों में जाके भारत का डंका बजा रहे हैं। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेचारे, अब उनकी चलिए ये चर्चा ये बेहद गर्म बहस है और इसको हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे।